नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे लाडले साथी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस क्लासेस जारी हैं और प्रैक्टिस बैच हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों, प्रैक्टिस बैच की जो फीस है वो मात्र आपकी 1499 है। मात्र 1499 है, जिसमें प्यारे साथियों आपको प्रैक्टिस बैच के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स एकदम फ्री दिया जा रहा है। रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है प्यारे साथियों। रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो मेरे सभी प्यारे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी साथी फटाफट से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्यारे साथियों, आपको ये जो कोर्स है ये पूरे 1 साल की वैधता के साथ में है। ये पूरा 1 साल की वैधता के साथ में मिलेगा आपका। 1 साल की वैधता के साथ में मिलेगा। चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल हमारे साथ जुड़ना है, टाइम पर क्लासें प्रॉपर तरीके से लेनी है और आपकी सफलता हमारा सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। और अगर आप पेपर 1 के साथ प्यारे साथियों पेपर 2 कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको प्रैक्टिस बैच के साथ प्यारे साथियों आपको प्रैक्टिस बैच के साथ में आपको रिकॉर्डेड बैच एकदम फ्री दिया जा रहा है। रिकॉर्डेड बैच जो है वो एकदम फ्री दिया जा रहा है। रिकॉर्डेड बैच एकदम फ्री दिया जा रहा है और इसकी फीस आपकी 4,499 है और इसकी वैधता भी प्यारे साथियों 1 साल की है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो देर किस बात की, फिर आप ज्वाइन करिए डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और आज और अभी जुड़ जाइए डॉक्टर मुकेश पंचोली डिजिटल प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं अगर मेरे द्वारा ली गई सारी क्लासें आज तक आपको बेहतर लगी हैं तो प्यारे साथियों एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें। जैसा कि देखो आप सबको पता है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे मैं आपसे मिलने आ ही जाता हूं। सुबह 8 बजे सबसे पहला सुबह का नमस्कार मेरा आप लोगों के साथ होता है आईसीटी यूनिट 8 नंबर को लेकर और देन इसके तुरंत बाद हम लोग 9:05 पर प्रतिदिन आपसे मिलते हैं प्यारे साथियों मैथ्स रीजनिंग की क्लास में, जो कि आपके पेपर 1 में यूनिट नंबर 5 है। जो कि आपके पेपर 1 में क्या है, यूनिट नंबर 5 है। तो मेरे प्यारे प्यारे लाडले साथियों, आप सबको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये क्लासें आपकी प्रतिदिन यथावत रूप से रहती हैं। ये क्लासें आपके प्रतिदिन यथावत रूप से रहती हैं। यथावत रूप से रहती हैं, फिक्स हैं। यथावत रूप से ये क्लासें इसी प्रकार चलती हैं। प्रतिदिन का टाइम शेड्यूल इन क्लासों का यही है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो प्यारे साथियों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि भाई अमित सर की क्लास चालू हो गई है, आप जल्दी से आ जाओ। चलो भाई, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग 140 प्रश्न कर चुके हैं आईसीटी के। उससे आगे बढ़ेंगे और उससे आगे की चर्चा हम लोग आपसे करने वाले हैं। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 141 बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, डाटा बोले तो आंकड़ा संचार के संदर्भ में फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग लंबी दूरी के लंबी दूरी के तथा उच्च प्रदर्शन के लिए उच्च प्रदर्शन के लिए उच्च प्रदर्शन के लिए
डेटा नेटवर्किंग में किया जाता है। डेटा नेटवर्किंग में किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? डेटा नेटवर्किंग में प्रयोग किया जाता है। यह आमतौर पर दूर संचार सेवाओं में भी दूर संचार सेवाओं में भी दूर संचार सेवाओं में भी प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए इंटरनेट, जैसे कि देखिए इंटरनेट, टेलीविजन, टेलीफोन इत्यादि, इन सब के लिए क्या यूज किया जाता है? आपका फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश स्पंदन में आंकड़े ले जाता है, ये व्याघात उन्मुख है, गलत बात है। क्या है? गलत दे रखा है। दूसरा, फाइबर ऑप्टिक केबल इलेक्ट्रिक संकेत, ये भी गलत है। फाइबर ऑप्टिक केबल इलेक्ट्रिक संकेतों के रूप में गलत है। फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश स्पंदन में आंकड़े ले जाता है एवं यह व्याघात उन्मुख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लंबी दूरी पर नेटवर्क को फैलाने के लिए जिसका प्रयोग होता है, लंबी दूरी पर नेटवर्क को फैलाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, वो आपका फाइबर ऑप्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फाइबर ऑप्टिक कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 142। देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ब्लूटूथ, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिएगा प्यारे साथियों, क्या काम आएगा ये आपका, ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी के पद हैं, ये इनकी परिभाषा है। ठीक है, देखिएगा जीपीएस। तो देखिए जीपीएस जो है वो क्या है आपका, जीपीएस जो है वो किस काम आता है, ये आपको समझना है जी। तो देखिए ये क्या है आपका जीपीएस, ये एक रेडियो द्विचालन प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सही अवस्थिति निर्धारित करने की अनुमति देता है। तो ये क्या है आपका जीपीएस। इंटरनेट आप अच्छी तरह जानते हैं, इंटरनेट का काम क्या है, तो इंटरनेट का काम है केवल संगठन के सदस्यों को उपलब्ध एक निजी नेटवर्क या वेबसाइट, क्या कहलाता है आपका, इंटरनेट कहलाता है। ब्लूटूथ की जब बात आती है, ब्लूटूथ के बारे में, तो लघु दूरियों पर डेटा के आदान प्रदान के लिए एक वायरलेस प्रौद्योगिकी का मानक है, वो है आपका ब्लूटूथ। और देखिए एचटीटीपी, ये आपका वेब पेजेज भेजने प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वेब पेजेस के ट्रांसफर में, वेब पेजेस के रिसीवर में जिस प्रोटोकॉल का हम प्रयोग करते हैं वो आपका एचटीटीपी कहलाता है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम तो एक रेडियो द्विचालित प्रणाली है जो यूजर को उसकी सही स्थिति के निर्धारण का, भाई देखो जीपीएस से हम क्या करते हैं, जीपीएस से हम क्या करते हैं, हम सर्च ही तो करते हैं चीजों को। जीपीएस से हम क्या करते हैं, लोकेशन सर्च करते हैं कि नहीं करते हैं। और लोकेशन क्या कहलाती है आपकी, अब स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, अब स्थिति कहलाती है, जिसमें आप लोग जैसे आपने जीपीएस पे सर्च किया कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो जीपीएस पे आप एक प्रकार की सर्चिंग कर रहे हैं, तो यूजर की मदद में सहयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। देखिए अंतरराष्ट्रीय नेट निरपेक्षता की संकल्पना क्या है, अंतरराष्ट्रीय नेट निरपेक्षता की संकल्पना क्या है, तो ये है प्यारे साथियों
एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट तक निर्बाध अभिगम्यता और प्रयोग क्या है आपका? यह है अंतरराष्ट्रीय नेट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर सी। देखिए VOLTE, VOLTE ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको ये अपने मोबाइल फोन नेटवर्क में दिखता होगा, मोबाइल के नेटवर्क में दिखता होगा। बोल्टी याद आया आपको कुछ थोड़ा बहुत? तो ये कह रहा है कि बोल्टी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन तो देखिए VOLTE का पूर्ण रूप है आपका वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। यह एक LTE अभिगम्य नेटवर्क के जरिए IP पर डिजिटल पैकेट वापस सर्किट डिलीवरी है। यह पारंपरिक स्वर की तुलना में स्पेक्ट्रम का अधिक कुशल उपयोगकर्ता प्रदान करता है। यह एक नेटवर्क पर स्वर एवं दूसरे नेटवर्क पर डेटा रखने की आवश्यकता समाप्त कर देता है। तो यह बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, बोल्टी ही जो है ये इसका फुल फॉर्म सही है। ये LTE अभिगम्य नेटवर्क के जरिए IP बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेज के रूप में डिलीवरी करता। सही बात है। ये पारंपरिक स्वर की तुलना में स्पेक्ट्रम का अधिक कुशल उपयोगी है। और नंबर डी, ये एक नेटवर्क पर स्वर एवं दूसरे नेटवर्क डेटा रखने की आवश्यकता समाप्त करता है। इसका मतलब चारों ही बोल्टी के संदर्भ में क्या है प्यारे साथियों? सही कथन है। कथन ए, कथन बी, कथन सी और कथन डी बोल्टी ई के संबंध में चारों ही कथन एकदम सत्यता बयान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? IP एड्रेस इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। चलो सही बात कह रहा है भाई। ये इंटरनेट और www दो पृथक लेकिन संबंधित पद हैं। इंटरनेट www पर दी जाने वाली एक सेवा है, जबकि डब इंटरनेट और www दो पृथक लेकिन संबंधित पद हैं। इंटरनेट www दी जाने वाली सेवा है, जबकि www इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क अवसंरचना है। चलिए प्यारे साथियों जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा आपका? देखो समझो बात को भाई, IP एड्रेस इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान करने के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। IP एड्रेस का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IP एड्रेस आपका दो प्रकार का होता है आपका, एक होता है आपका IPv4 और एक होता है आपका IPv6। IPv4 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 और IPv6 ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन हैं। ठीक है, ये सही है, ये वाली चीज गलत है। वीडियो जैसे बड़ी फाइलों जो कि संलग्नों के रूप में ईमेल द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती हैं, वह FTP के माध्यम से अन्य कंप्यूटर प्रेषित की जा सकती हैं। एकदम सही बात कह रहा है। इसका मतलब A और C दोनों सही हैं। प्यारे साथियों आप अच्छी तरह जानते हैं FTP का मतलब है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम है। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। वर्ल्ड वाइड वेव का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया? तो देखिए प्यारे साथियों, www
जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेव, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्वव्यापी विश्वव्यापी वेव का आविष्कार टिम वर्नर्स ली के द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिनेवा स्विट्जरलैंड में 12 मार्च 1989 में किया। 12 मार्च 1989 में किया। लेकिन इसकी शुरुआत ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, लेकिन हम बात करें इसकी शुरुआत के बारे में तो शुरुआत हुई थी 6 अगस्त 1993 में की। 6 अगस्त 1993 में की गई। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा देखिए, अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया प्यारे साथियों, वो कोर्स को तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए भाई, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। इसके जरिए किसी साइट से वेब पेज पर जाया जाता है। वेब पेज पर जाया जाता है, इसी के जरिए जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के कंटेंट को, सभी प्रकार के कंटेंट को खोजने की प्रक्रिया वर्ल्ड वाइड वेब होती है। वर्ल्ड वाइड वेब होती है। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो भैया किसने किया था आविष्कार? आपका टिम वर्नर्स ली के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नीचे दो कथन दिए गए हैं। द्रुपल एक दंत सॉफ्टवेयर है जो कि उपयोगकर्ता को सर्वर पर विशेष सामग्री अपलोड करने में सक्षम बनाता है। जुमला एक निशुल्क एवं मुक्त स्रोत अंतर वस्तु प्रतिबंध प्रणाली है। जल्दी से बताएं प्यारे साथियों, आप सबके उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो देखिए, नंबर 1 जो है ये तो गलत दे रखा है, नंबर 2 है जो सही दे रखा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका? आंसर क्या आएगा आपका कि पहला वाला गलत है लेकिन कथन दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट इंटरनेट पर वीडियो फाइलों के विवरण के लिए उपयुक्त हैं? तो देखिए, WMAV एक तो ये उपयोगी है और एक MP4 ये इंटरनेट पर वीडियो फाइल के विवरण के लिए उपयोगी है। तो 1 और 5 ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लिस्ट तकनीकी पद और वर्णन। फिशिंग, देखिए फिशिंग ऑप्शन नंबर ए। अब फिशिंग की बात आ रही है तो फिशिंग में अवैध रूप से विद्वेषपूर्ण कोड को स्थापित करने की क्रिया जिसमें एक व्यक्ति के
बैंक विवरणों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति को एक कपटपूर्ण वेबसाइट पर डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए, और फार्मिंग, स्पैम और स्पैमिंग, तो देखिए फिशिंग होता है आपका कपटता से अन्य व्यक्ति के बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए ईमेल भेजने की क्रिया। भाई अगर आप अपने कपटपूर्ण स्वभाव से किसी व्यक्ति को ऐसा मेल भेज रहे हैं जिससे उसके बैंक की डिटेल आप तक आ जाए और आप उसका पैसा निकाल सकें, वो आपका जो आपकी प्रोसेसिंग है वो फिशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? फिशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फिशिंग। फिर आता है फार्मिंग। फार्मिंग आपका अवैध रूप से कोड करने की क्रिया फार्मिंग। स्पैम की बात आती है तो स्पैम होता है अयाचित ब्लैक ईमेल, और स्पैमिंग होती है कपटता से अन्य व्यक्ति के बैंक विवरण के लिए। देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करिए। देखो कंप्यूटर के पद हैं और ये इनका वर्णन है। हब, जॉयस्टिक, नोटपैड, एंड्रॉयड। भाई देखिए एंड्रॉयड क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड तो आप सभी अपने मोबाइल में प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी आप मोबाइल चला रहे हैं वो कैसे मोबाइल हैं आपके? एंड्रॉयड मोबाइल हैं। कैसे हैं आपके? एंड्रॉयड मोबाइल हैं। ठीक है। हब जो है, हब किस प्रकार का है? तो हब प्यारे साथियों आपकी नेटवर्क डिवाइस है। हब जो है आपकी वो नेटवर्क की डिवाइस है। ये आपका नेटवर्क में हब, हब प्रयोग होता है, रिपीटर प्रयोग होता है, राउटर प्रयोग होता है, स्विच का प्रयोग होता है। ये सब आपके किसमें? नेटवर्क डिवाइस के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है। नोटपैड जो है ये आपका टेक्स्ट एडिटर है, और जॉयस्टिक जो है ये आपकी इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब पहले वाले में क्या आएगा? 3। पहले वाले में 3 और दूसरे वाले में 1, तो ऑप्शन नंबर आपका, और तीसरे वाले में आपका 4 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही। तो देखिएगा हब हो गया आपका, हब हो गया, रिपीटर हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया। ये सब क्या है? आपके नेटवर्क की डिवाइसेज हैं। देखिए एंड्रॉयड जो है वो एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। एंड्रॉयड जो है वो एक प्रकार ऑपरेटिंग का क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। ओके, चलिएगा प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 151, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बनाते हुए कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न प्रकारों को उनके आरोही क्रम में। देखिएगा प्यारे साथियों, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम क्या होता है पहले तो ये जानना है आपको। आरोही क्रम का मतलब होता है आपका छोटे से, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर आपका आरोही क्रम होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों, भौगोलिक दृष्टि में सबसे टॉप पर आता है आपका वीपीएन। वीपीएन का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन होता है। फिर होता है उसके बाद आपका लेन, लेन बोले तो आपका
देखिए फिर पेन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, फिर पेन हो गया। पेन बोले तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। फिर उसके बाद पेन के बाद किसका नंबर आएगा आपका, फिर आएगा आपका लेन का। लेन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद आएगा आपका मेन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और नंबर लास्ट है आपका वैन, बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब आपको देखो ध्यान क्या रखना है यहां पर, जो काम की बात है प्यारे साथियों वो ये है कि देखिए लोकल एरिया नेटवर्क किसी किसी संस्थान में लगा नेट, ठीक है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क किसी शहर का नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क देश विदेश का नेटवर्क, देश विदेश का नेटवर्क। और आप सबको पता है इंटरनेट इसका सबसे सटीक उदाहरण है, इंटरनेट इसका, इंटरनेट इसका सबसे सटीक उदाहरण है, सबसे सटीक उदाहरण है। और प्यारे बच्चों आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं बहुत अच्छी वाली, जो आपको याद रखनी है कि ये प्रश्न देखो 2018 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया, 2023 में, तो 2024 में भी पूछा जा सकता है, तो 2024 में भी पूछा जा सकता है। तो सभी साथी बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना भाई, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले आपका लेन आएगा, इज लेस देन मेन आएगा, इज लेस देन वेन आएगा। तो पहले लेन सी वाला आएगा, सी ए बी, तो सी ए बी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो 151 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है आपका, अरे भाई अरे भाई अरे भाई रुक जा, रुक जा भाई, ब्लॉग। भाई देखिए ब्लॉग आपका पर्सनल होता है, तो किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी। सोशल नेटवर्किंग साइट, फिर टैगिंग, फिर आपका विकीज, फिर आपका विकीज। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट है आपका कि व्यक्तियों की ऑनलाइन अंतर क्रिया की अनुमति देता है, प्रयोक्ता मित्रों को जोड़कर संदेश प्रेषित करने का काम करता है। टैगिंग की बात आती है तो टैगिंग में क्या आता है प्यारे साथियों, टैगिंग जो है आपका वो एक प्रकार का पुस्तक का चिन्ह है, और विकिज जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रणाली है। तो आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए यूआरएल से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो http://www.mygovernment.in.index.html। देखो http एक प्रोटोकॉल का नाम है जिसका पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल होता है, गलत बात है। इसका पूर्ण रूप होता है प्यारे साथियों हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डॉट इन एक उच्च स्तरीय डोमेन का नेम है, यह भारत में होस्ट मेजबानी की गई वेबसाइटों का प्रतिनिधित्व करता है। डॉट माई जीओवी वेबसाइट के नाम से एक द्वितीय स्तरीय डोमेन का नाम है। तो ये पूछ रहा है निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो प्यारे साथियों पहला वाला तो गलत है, लेकिन बी और सी क्या हैं, ये दोनों ही कथन सही हैं, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। ये दोनों ही कथन क्या हैं आपके एकदम सही हैं, तो दोनों कथन सत्य हैं, इसका मतलब बी और सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका
सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी साथी जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है वो क्लास को लाइक और शेयर कर दें जल्दी से फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, अगर हम जब जीमेल की बात करते हैं, जब हम जीमेल की बात करते हैं तो जीमेल का मतलब होता है आपका गूगल मेल। जीमेल का मतलब होता है आपका गूगल मेल। और एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है इसमें वो ये होता है कि जीमेल में एक वर्ड होता है @, ठीक है। इस @ से इधर जो है ये तो होता है आपका डोमेन नेम, @ से इधर तो होता है आपका डोमेन नेम, और इधर होता है आपका यूजर नेम, और इधर होता है प्यारे साथियों आपका यूजर नेम। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों पर विचार करके आगे की बात समझानी है आपको। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताना है। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर प्रोग्राम है जो इसके पीड़ित के डेटा तक उपागम को तब तक प्रतिबंधित रखता है जब तक कि पीड़ित उसके सत्य से भुगतान ना कर दे। गूगल के जी स्वीट एवं गीगट्स सॉस क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। उपरोक्त में से सही पर विचार करना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला वाला कथन गलत है और दूसरा वाला कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। कि कथन एक तो गलत है और दूसरा वाला सही है। की लॉगर किस प्रकार के मालवेयर का उदाहरण है? की लॉगर देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो कीलॉगर जो है वो मालवेयर का ही पार्ट है। किसका? स्पाईवेयर कहा जाता है इसे। कीलॉगर को क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर कहा जाता है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए कि वर्ष 1945 के आसपास निम्नलिखित में से किसे भंडारित प्रोग्राम कंप्यूटर के विचार को विकसित किया था? तो भैया वो किया था आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में। 1945 में कंप्यूटर में सर्वप्रथम स्टोरेज का विस्तार हुआ, और वो किसने किया था आपका? वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, और अपने सभी साथियों को बता देना कि सुबह 8:10 पर जो अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, ये डेली जो क्लास होती है ये आईसीटी की होती है जो यूनिट नंबर 8 है। और सुबह 9:05 पर अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट जो होने वाली 10 मिनट बाद, वो आपकी मैथ्स प्लस रीजनिंग जो आपकी यूनिट नंबर 5 की क्लास चलती है, यूनिट नंबर 5 की क्लास चलती है। तो प्यारे साथियों, ये क्लासें आपकी प्रतिदिन चलती हैं, लगातार इसी क्रम में चलती हैं। तो सभी साथी क्लास लेना ना भूलिएगा, क्लास को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूं डॉक्टर मुकेश पंचोली डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर सुविधाएं दे रहा है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच साथियों।